हेलो किड्स, वेरी स्वीट वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। तो बच्चों, अब आपके स्कूल ओपन हो गए हैं और स्कूल में आपको क्लास वर्क करने मिलता है, होमवर्क करने मिलता है, यूसी टेस्ट होते होंगे, एग्जिट कार्ड टेस्ट होते होंगे, अब आपके एग्जाम्स भी शुरू हो गए होंगे। तो अब आप थक भी रहे होंगे मेंटली एंड फिजिकली। तो बच्चों, आपके मूड एंड माइंड को फ्रेश करने के लिए आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। ये स्टोरी पुरानी है पर बहुत ही छोटी सी, प्यारी सी, सुंदर सी स्टोरी है। ये स्टोरी हमें एक सीख भी देती है। तो इस स्टोरी को मैं आज आपको सुनाऊंगी। इसे मजे में सुनिएगा और इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्टोरी के एंड में मैं आपसे कुछ 2 या 3 क्वेश्चन पूछूंगी और उसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं, या फिर आप इसके आंसर मुझे नहीं तो अपने मम्मी पापा को भी बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो बच्चों, इस स्टोरी का नाम जो आज मैं आपको सुनाऊंगी, उस स्टोरी का नाम है गटरू गधा। ये 2nd क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इस स्टोरी का नाम है गटरू गधा। कहीं कहीं पे इस कहानी का नाम आलसी गधा, कामचोर गधा या मूर्ख गधा है। तो हर जगह इसका नाम अलग अलग है, पर जो 2nd क्लास में इस कहानी को जो नाम दिया गया है वो है गटरू गधा। तो इस हिसाब से मैं आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ और साथ ही मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी इसी स्टोरी से रिलेटेड। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी एक जगह से सामान खरीदता और दूसरी जगह जाकर बेच देता था। उस व्यापारी के पास एक गधा था। गधे का नाम था गटरू। व्यापारी इसी पर अपना सारा सामान लाद कर लाता और ले जाता। एक दिन व्यापारी ने सुना कि बाजार में नमक बहुत ही कम दाम में बिक रहा है। इसीलिए व्यापारी ने बहुत सारा नमक खरीदा और गटरू की पीठ पर लाद दिया। आज मालिक ने यह क्या खरीद लिया है? यह तो इतना भारी है कि मैं उठा भी नहीं सकता। गटरू यही सोचते सोचते धीरे धीरे अपने मालिक के साथ आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उनके एक नदी पड़ी। गटरू जब धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद नदी पार कर रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और गटरू पानी में गिर गया। किसी तरह वह उठा, लेकिन गटरू ने यह महसूस किया कि उसकी पीठ पर जो सामान लदा हुआ है उसका वजन अचानक से बहुत कम हो गया है। ये सोचकर गटरू बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद व्यापारी फिर से गटरू को साथ लेकर नमक खरीदने गया। इस बार भी व्यापारी ने बहुत सारा नमक खरीदा और गटरू की पीठ पर लादकर चलने लगा। फिर से नदी आई। इस बार फिर से गटरू नदी पार करने लगा, लेकिन वो जानबूझकर इस बार नदी में फिसला और नदी में फिसलने की वजह से नमक पानी में घुल गया और उसकी पीठ का भार फिर से कम हो गया। लेकिन इस बार व्यापारी गधे की चालाकी को बहुत अच्छे से समझ गया और बोला, ठीक है, मैं भी इस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा। इसने मेरा बहुत नुकसान किया है। अगली बार व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी और उस रुई को गधे की पीठ पर लाद दिया। गटरू ने सोचा, इस बार भार तो बहुत ही कम है, पानी में घुलकर तो ये और भी कम हो जाएगा। गटरू मन ही मन बहुत खुश हुआ। वह नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर पानी में गिर गया। धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा और वह और अधिक भारी होती गई, यानी कि और भी ज्यादा भारी होती गई। अब गटरू ने सोचा, ओहो, यह क्या हुआ? मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ। गटरू रास्ते में ही बहुत थक गया। किसी तरह वह धीरे धीरे चलता हुआ अपने घर पहुंचा। तो बच्चों, इस कहानी का अंत यहीं पे होता है और इस कहानी से हमें यह सीख या ये शिक्षा मिलती है। यह सीख मिलती है कि गलत काम करने से काम बिगड़ जाता है। सोच समझकर काम करना अच्छा होता है। मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी में जो ये बताया गया है कि रुई पानी में जाने के बाद भारी हो जाती है और नमक पानी में जाने के बाद कम हो जाता है वजन में, तो उसे मैं आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी।
तो देखिए ये है एक सिंपल सा कपड़ा, इस कपड़े में मैंने ये नमक डाल दिया। ठीक है, ये नमक डालने के बाद मैं इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेती हूँ और इसमें हमारा नमक है, थोड़ा ही सही लेकिन प्रैक्टिकल के लिए ठीक है। और इस वाली कटोरी में मैं आपको पानी डाल के दिखाती हूँ। पानी डालने के बाद अब इस नमक की पोटली को मैं इसमें डालूंगी। हमारा जो गटरू नमक की बोरी लेकर गिर गया था वो गिरा, धीरे धीरे संभला और संभल के जब वो खड़ा हुआ तब उसने महसूस किया कि वजन जो उसके ऊपर लदा हुआ है वो कम हो गया है और वो गिरा, संभला, उठा। ये सब प्रोसेस इसमें भी आप समझ सकते हैं कि गिरा, संभला, उठा। तो जब इस पोटली को मैंने बाहर निकाला तो देखिए कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि सब इसमें घुल चुका है। इसमें अब कुछ नहीं बचा क्योंकि नमक इसके अंदर घुल चुका है। और अगर रुई की बात की जाए तो ऐसे सॉफ्ट टॉयज तो आप सभी के पास होते ही होंगे। तो ये सॉफ्ट टॉय को मैंने ऐसे उठाया, बहुत इजी है, बहुत हल्का है, लेकिन जब इसे मैं धोने के लिए डालूंगी वॉशिंग मशीन में या बाल्टी में और जब मैं इसे उठाऊंगी तो ये बहुत भारी लगेगा क्योंकि इसके अंदर रुई भरी होती है ना बच्चों। तो इसे जब हम पानी में डालते हैं धोने के लिए तो जब हम इसे उठाएंगे तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी ये भारी हो जाएगी। तो ये कहानी में जो बताया गया है कि रुई पानी में जाने के बाद भारी हो जाती है वो बिल्कुल सच है बच्चों। रुई पानी में जाने के बाद, वैसे तो रुई बहुत हल्की होती है, ऐसे ऐसे आप इससे खेल सकते हो, आप पिलो फाइटिंग भी करते होंगे। रुई बहुत हल्की होती है लेकिन पानी में जाने के बाद रुई अपने अंदर पानी सोख लेती है और भारी हो जाती है। लेकिन नमक अपने आप को पानी में डाइल्यूट कर लेता है, यानी घुल जाता है, पता भी नहीं चलता। इसीलिए जो कहानी में बताया गया है फैक्ट वो बिल्कुल एकदम ठीक है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछूंगी कि इस कहानी में जो कथा है उस कथे का नाम क्या था? सोचो सोचो, वेरी इजी, वेरी सिंपल, गधे का नाम था गटरू। ओके, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी कि जब गधा नदी में गिरा था तो जो उसके ऊपर रुई लदी हुई थी वो हल्की हो गई थी या भारी हो गई थी? सोचो सोचो। हाँ, रुई भारी हो गई थी क्योंकि जब रुई पानी में गिरी तो रुई ने सारा पानी अपने अंदर सोख लिया, तो रुई भारी हो गई थी। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 या प्रश्न 3 मैं आपसे ये पूछूंगी कि गटरू नदी में गिरा था, कुएं में गिरा था या सड़क पे गिरा था? थिंक, सोचिए। जी हाँ, गटरू नदी में गिरा था। और अब लास्ट क्वेश्चन, ओके, इट्स अ लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर 4 आपसे मैं ये पूछूंगी बच्चों कि गटरू जानबूझकर नदी में गिरा था पहली बार या वो अचानक से गिर गया था? बिल्कुल सही आंसर। गटरू पहली बार तो अचानक गिर गया था लेकिन दूसरी बार वो जानबूझ के गिरा था, तीसरी बार भी वो जानबूझ के ही गिरा था।